आइए आज बनाते हैं सेहत वाले लड्डू जो हेल्दी होने के साथ साथ टेस्टी भी हैं और जिसको बड़े हों या बच्चे सभी लोग खा सकते हैं। और अगर आपको पुराने से पुराना जोड़ों का दर्द, कमजोरी या थकान रहती है तो उसके लिए तो ये लड्डू रामबाण हैं। तो आइए बनाते हैं सेहत वाले लड्डू। यहाँ पे हमने लिया है 250 ग्राम अलसी के दाने। अलसी को हमने अच्छी तरह से छान करके साफ कर लिया है। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर आराम से धीरे धीरे लगातार चलाते हुए भून लेंगे जब तक ये दाने फूल करके दो गुने ना हो जाएं। अलसी को भूनते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं और इनका कलर भी चेंज हो गया है। गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे, इसको चलाते रहेंगे जब तक कि अलसी के दाने चटकने बंद ना हो जाएं। अलसी अच्छी तरह से भुन गई है। अब इसको एक थाली में निकाल करके ठंडा होने के लिए रख देंगे और सेम कढ़ाई में हम डालेंगे 100 ग्राम मखाने। मखाने को भी हम धीमी आंच पे अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक ये करारे ना हो जाएं। 4-5 मिनट में मखाने भी अच्छी तरह से भून जाएंगे। मखाने अच्छी तरह से भून गए हैं, इसको एक बार हम चेक कर लेते हैं। मखाने टूट रहे हैं, इसका मतलब कि मखाने अब भुन गए हैं। इसको भी एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी कढ़ाई में हम डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच घी। घी को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। अब इसमें हम डालेंगे 100 ग्राम बादाम। बादाम को भी फूलने तक हम भून लेंगे। बादाम फूल गए हैं, अब ये चिटकने लगे हैं। इसी में डाल देंगे 100 ग्राम काजू। काजू और बादाम को भी हम हल्का गुलाबी कलर आने तक भून लेंगे। काजू और बादाम हल्के से भून गए हैं, अब इसको भी एक प्लेट में निकाल लेंगे और बचे हुए घी में हम गोंद डाल करके भूनेंगे। यहाँ पे हमने 100 ग्राम गोंद लिया है। इस समय गैस का फ्लेम हमें लो रखना है जिससे कि गोंद अंदर तक अच्छी तरह से भून जाए। अगर इसको तेज़ आंच पर भूनेंगे तो ऊपर से तो गोंद भून जाएगा लेकिन अंदर से ये चिपचिपे बने रहते हैं। जिस दिन आपको लड्डू बनाना हो उस दिन गोंद को छोटा छोटा तोड़ करके अच्छी तरह से धूप में सुखा लें जिससे कि गोंद को तलने में आसानी हो जाती है और ये अंदर तक अच्छी तरह से भून जाते हैं। सारे गोंद को हमने भून लिया है। अब बचे हुए घी में हम डालेंगे 100 ग्राम घिसा हुआ सूखा नारियल। इसको भी हम हल्का कलर बदलने तक भून लेंगे। सारी सामग्री और उसकी मात्रा हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दी है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 50 ग्राम खसखस या पोस्ता दाना और अब इसमें हम डालेंगे 100 ग्राम छुहारा। छुहारे को हमने बीज निकाल करके मोटा मोटा कूट लिया है। तीनों चीज़ों को हम एक साथ भूनेंगे। इन सारी चीज़ों को हम 2 से 3 मिनट तक हल्का सा कलर चेंज होने तक भूनेंगे। सारी चीज़ें अच्छी तरह से भून गई हैं, इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और गरम कढ़ाई में हम डालेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच सौंठ पाउडर। गरम कढ़ाई में ही 1 से 2 मिनट तक इसको हम चलाते रहेंगे जिससे कि दोनों चीज़ें अच्छी तरह से भून जाएंगी। इन दोनों चीज़ों के कटोरी में हम निकाल लेंगे। इतनी देर में अलसी ठंडी हो गई है तो अब हम इसको पीसेंगे। अलसी को हम थोड़ा थोड़ा करके पीस लेंगे। अलसी पीस गई है, इसको एक परात में हम निकालेंगे। इसी में हम पीस लेंगे मखाने। मखाने को भी हम परात में निकालेंगे। अब इसी में हम दरदरा पीस लेंगे काजू और बादाम को। काजू और बादाम भी पिस गए हैं। अब गोंद को हम एक कटोरी की सहायता से तोड़ लेंगे। गोंद बहुत अच्छी तरह से भुने हैं, कटोरी से ये आसानी से पिस जाएंगे। सारी चीज़ों को हमने परात में रख दिया है। इसी में हम डाल देंगे हल्दी और सौंठ। अब फिर से हम कढ़ाई में डालेंगे 1 कटोरी पानी और इसमें हम डाल देंगे 200 ग्राम गुड़। गुड़ को हम धीमी धीमी आंच पर गलने तक पका लेंगे। हमें इसकी कोई चाशनी या तार नहीं बनाना है, हमें सिर्फ अच्छी तरह से इसको गला लेना है। एक उबाल आ गया है, अब गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसको हल्का सा ठंडा होने देंगे। अब हम अलसी, गोंद और मेवों को मिक्स करेंगे। सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। अब इसमें हम डाल देंगे गलाया हुआ गुड़। हमने जो गुड़ यूज किया है ये साफ़ था, इसलिए हमने इसको छाना नहीं है। अगर आप चाहें तो गुड़ को छान सकते हैं।
एक बार इसको हम चम्मच से मिलाएंगे। जब ये हल्का सा ठंडा हो जाएगा उसके बाद हाथों से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को हाथों से हम अच्छी तरह से मस लेंगे, जिससे कि गुड़ और मेवे अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और इसका घी अलग होने लगे। सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। अब अपने हिसाब से छोटे या बड़े इसके हम लड्डू बना लेंगे। ये लड्डू हेल्दी तो होते ही हैं, लेकिन साथ में बहुत ही टेस्टी भी लगते हैं। इसको बड़े हों या बच्चे सभी लोग आराम से खा सकते हैं। आप रोज़ सुबह एक लड्डू खाएं और साथ में गर्म दूध पिएं। ये लड्डू पूरी सर्दी भर खा कर देखें, आपके जोड़ों का दर्द छूमंतर हो जाएगा और थकान और सर्दी तो लगेगी ही नहीं। इस लड्डू को बनाने में बहुत ही कम घी का यूज हुआ है और ये लड्डू बनाने में बहुत ही आसान है। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। नमस्कार।